हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बहुत ही मस्त चीज पढ़ाने वाला हूँ जो है सर्किट, अल्टरनेटिंग सर्किट, एसी सर्किट के बारे में। ये बड़ी ही मजेदार है और इससे बहुत क्वेश्चंस पूछता है जेईई मेंस में और नीट्स में और आपके बोर्ड्स में कहाँ छोड़ने वाला है। फेजर डायग्राम से क्वेश्चंस पूछता है, एलसीआर सर्किट, एलआर सर्किट और बहुत सारे सर्किट्स होते हैं। तो भैया इससे जो क्वेश्चंस आता है उसी बेसिस पे मैं बातचीत करने वाला हूँ। बने रहिए मेरे साथ और अंत तक देखिए, मैं आपको एसी सर्किट का हर एक नॉलेज को डिलीवर करूंगा। आ जाओ शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ बेसिक बातें जानूंगा, बेसिक बातें बताता हूँ। बेसिक बातें जानोगे ना तभी आप इसे अच्छा से ऑब्जर्व कर पाओगे। चलो आ जाओ। ये देखो, इस तरह का जब सिंबल दिखे ना तो इसे हम कहते हैं रजिस्टर। रजिस्टर, रजिस्टर, RESISTOR, रजिस्टर, रजिस्टर। इसकी कैपेसिटी को हम कहते हैं रेसिस्टेंस, इसे कहते हैं रेसिस्टेंस। और इसके रेसिस्टेंस को हम लिखते हैं R से, और R का यूनिट होता है ओम। अब तो जानते होंगे क्या 10 क्लास का चीज। नहीं नहीं नहीं, यहाँ भी यूज होगा, एसी सर्किट में भी यूज करना है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे, ये है आपका कैपेसिटर। ये इस तरह का सिंबल रहेगा तो इसे हम कहते हैं कैपेसिटर, इसे कहते हैं कैपेसिटर, इसे कहते हैं कैपेसिटर। और कैपेसिटर की कैपेसिटी को देखोगे तो कहलाता है कैपेसिटेंस। और इस कैपेसिटेंस को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट होता है फराड, फराड होता है। ठीक है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तीसरा थ्योरम की, तीसरा कुछ बातें जानता हूं सिंबल्स के बारे में। ऐसा कुछ सिंबल्स रहता है तो हम इसे कहते हैं इंडक्टर, इसे हम कहते हैं इंडक्टर, इसे हम कहते हैं इंडक्टर। और इंडक्टर की कैपेसिटी को इंडक्टेंस कहते हैं। और इंडक्टेंस जो है ना भैया, इसका यूनिट हेनरी होता है, हेनरी, हेनरी होता है, हेनरी होता है। चलो अब ये कुछ बेसिक बातें था, इसको लेके हम बनाएंगे अल्टरनेटिंग करंट की जो सारी भी सर्किट्स होते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आ जाओ। तो पहला जो है आपका, अगर एक ऐसा सर्किट बनाऊंगा जिसमें केवल और केवल रेसिस्टेंस कंटेन करता हो, चलो बना के दिखाता हूं, बना के दिखाता हूं। जैसे देखो, ये है मेरा कोई सर्किट, ये है मेरा कोई सर्किट, इसमें हमने बना रहा है एसी सर्किट। ये रहा सिंबल एसी सोर्स का, ये सिंबल है एसी सोर्स का, एसी सोर्स। और इसका पोटेंशियल होता है, ये जो होता है E इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस EMF इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ये होता है इंस्टेंटेनियस EMF। और ये जो होता है इसे हम कहते हैं पीक EMF, है ना जी। चलो समझ आया। अब देखो, यहाँ पे अगर हम केवल रेसिस्टेंस कंटेन करते हैं, यहाँ पे अगर हम केवल रेसिस्टेंस को रखते हैं तो ये हो जाएगा प्योरली रेसिस्टिव, प्योरली रेसिस्टिव, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। अगर मैं इसी सर्किट पे, अगर मैं इसी सर्किट पे केवल और केवल कंसीडर करने वाला हूँ, क्या कंसीडर करने वाला हूँ? कैपेसिटर, कैपेसिटर कंसीडर करने वाला हूँ। अगर मैं इसी सर्किट पे कैपेसिटर कंसीडर करने वाला हूँ तो ये मेरा कहलाएगा कैपेसिटिव। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? कैपेसिटिव। और हम इतना सारा क्यों बना रहे हैं? इतना सारा अभी हम बातचीत करेंगे, बनाएंगे इसमें। चलो, अगर इसमें केवल कैपेसिटर कनेक्ट है, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी,
ये इंस्टेंटेनियस होता है। समय t में कहीं भी ईएमएफ को चेक करोगे इसी सोर्स में, तो ही हम इसे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कहते हैं। इसे हम पीक ईएमएफ कहते हैं, मैक्सिमम ईएमएफ होता है। इसे हम कहते हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। और अगर इसी में केवल इंडक्टर को ऐड कर देते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो ये होता है प्योरली इंडक्टिव। अगर ऐसा हो कि अगर हम रेसिस्टेंस के साथ कैपेसिटर भी कनेक्ट कर देते हैं सर्किट में, तो ये कहलाता है आरसी सर्किट। और अगर हम कैपेसिटर के साथ साथ इंडक्टर को भी ऐड कर देते हैं तो एलसी सर्किट, इसे हम कहते हैं एलसी सर्किट। इसी तरह से अगर हम कोई भी इंडक्टर के साथ साथ रेसिस्टेंस को भी कनेक्ट कर देते हैं इंडक्टर के साथ साथ, तो मेरा क्या कहलाएगा, एल आर सर्किट। यही था सर्किट का टाइप। अब ऐसा सर्किट भी बन सकता है, क्या बन सकता है, एक ऐसा सर्किट बन सकता है जिसमें तीनों हो भैया। ठीक है, मैंने तीनों को कंसीडर किया तो क्या पाया, तो पाया एल सी आर। इस सर्किट का नाम है एल सी आर सर्किट। इस सर्किट का नाम है एलसीआर सर्किट। अब हमने तो इतना आसानी से देख लिया, लेकिन इस सर्किट को मैं डिटेल से बताता हूं एक एक करके। ये जो एलसीआर सर्किट है ना, ये जो एलसीआर सर्किट है, आरसी सर्किट है, एलसी है, कुछ ये सब बातें तब मैं पढ़ाऊंगा जब आपको कुछ नॉलेज दूंगा फेजर डायग्राम का। चलो ठीक है, वो सब बात की बातें हैं, अभी तुरंत मैं करता हूँ वो सब भी। बट ये तीनों चीजें तुरंत से हो जाएगा, छोटी छोटी बातें होता है, तुरंत से हो जाएगा। पहला पढ़ते हैं प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। अच्छा ये बताइए, नाम से ही नहीं पता चल रहा है, प्योरली रेसिस्टिव मतलब केवल और केवल सर्किट में रेसिस्टेंस रहेगा। तो चलो बना लेते हैं। ये है आपका रेसिस्टेंस, ये है आपका एसी सोर्स, और ये है आपका पूरा सर्किट। अगर हम यहां डाल देते हैं रेसिस्टेंस, क्या डाले हैं रेसिस्टेंस, तो ये बन के जो तैयार होके आया, ये है आपका क्या है प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। प्योरली क्योंकि रेसिस्टेंस कनेक्ट है ना, रेसिस्टेंस कनेक्ट। आ जाओ। अब इसमें हम देखोगे तो इसमें पहला कौन सा लिखेंगे, इन दिस केस द सर्किट consist only रेसिस्टेंस, केवल और केवल रेसिस्टेंस को कनेक्ट करके रखेगा, केवल रेसिस्टेंस रखेगा। अब भैया हम किरचॉफ का सेकंड लॉ, लूप बन रहा है तो लूप लॉ लगा देता हूं। लूप लॉ क्या बताता है, लूप लॉ बताता है कि अगर हम दो पॉइंट्स को देखेंगे किसी भी क्लोज सर्किट में, तो पोटेंशियल डिफरेंसों का सम जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंसों का सम इक्वल टू 0 होता है ना जी। चलो हम देखते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू द 0। चलो यही बात को हम लोग लूप देखते हैं। इन लूप कौन सा लूप, एम एन, फिर रिटर्न आया एम पे, एम एन और एम पे, ये हो गया आपका लूप। इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, एम से एन निकालो तो हो जाएगा वी एम माइनस वी एन। फिर हम इसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस है पोटेंशियल का, और सम भी होगा तो क्या हो जाएगा वी एन माइनस वी एम इक्वल टू कितना होगा 0।
जीरो होगा। अब देखो बी एम से एन तक देखोगे तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव पोटेंशियल। अब देखोगे पाओगे क्या पाओगे कि अगर इधर से करंट गया तो ये हाई पोटेंशियल इधर लो पोटेंशियल, इधर से जाएगा लो पोटेंशियल इधर से जाएगा हाई पोटेंशियल। तो आप क्या देखोगे, देखोगे कि इधर से जा रहा है तो ये हो जाएगा V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से जानते हो तो आई आर। तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल हो जाएगा आई आर प्लस वी एम से एन। नहीं 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 एन से एम है तो एन से एम में देखो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहा है तो हम यहाँ पे लेंगे ईएमएफ, पोटेंशियल लेंगे नेगेटिव। अगर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल कंसीडर करना रहता है तो नेगेटिव पोटेंशियल लेते हैं। अब ये आया मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब देखो इसी को हमको आई को फाइंड करना है, यहाँ से मैं आई निकालूंगा, करंट सप्लाई करूंगा प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में। तो कितना करंट सप्लाई होगा आई आर, ये माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास होगा क्या होगा, होगा ये कि E का वैल्यू हम रख देते हैं या R को इधर भेज देते हैं तो जाएगा E बाय आर। E इक्वल टू कितना है तो ये देखो ये देखो ये देखो ये E इक्वल का वैल्यू है तो I इक्वल टू क्या हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर। आर 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 ये हुआ आपका पूरा पार। चलो समझ आ गया। अब देखो यहां जो है रेसिस्टेंस आ रहा है ना, अब जिस तरह से रेसिस्टेंस रहता है तो रेसिस्टेंस बोलते हैं, अब सभी कैपेसिटर है तो कैपेसिटर बोलते हैं। इसी तरह से एसी सर्किट में जो कुछ भी कनेक्शन होता है उसे रिएक्टेंस बोला जाता है। तो ये हो गया आपका रिएक्टेंस, एक्स को बोला जाता है इस एसी सर्किट में रिएक्टेंस। क्या बोला जाता है रिएक्टेंस। अगर एक्स आर बोलेगा तो आर के इक्वल आया और दूसरा कुछ है यहाँ पे नहीं है तो आर के इक्वल आया, तो आर के इक्वल आएगा तो आर के इक्वल यही आया। तो कितना आया आर के इक्वल एक्स आर। तो ये एक्स आर आखिर है क्या, इसे बोलेंगे रेसिस्टेंस रिएक्टेंस। सब अब हम लोग नाम बोलेंगे रिएक्टेंस। एसी सोर्स के जितने सारे भी रेसिस्टेंस, जैसे कि उसमें रेसिस्टेंस बोले कैपेसिटर बोले, इस तरह यहाँ रिएक्टेंस बोलेंगे। तो ये रिएक्टेंस आया, ये क्या आया मेरा रिएक्टेंस आया। नोट कर लेंगे इस तरह से आप नोट कर लेंगे ये मेरा रिएक्टेंस है ना। अब देखो तो आप पाओगे क्या पाओगे कि यहाँ जो करंट है, अब ये क्या होगा आई नॉट होगा। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया आई नॉट, ई बाय आर को हमने क्या बोला आई नॉट, यहाँ क्या हुआ साइन ओमेगा टी। अब यहाँ देख के बता सकते हो क्या ये डिपेंडेंट फॉर्म है, क्या ये डिपेंडेंट फॉर्म है, नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देख ही रहे हो इसमें फेज जो है बदलाव नहीं हुआ है। फेज बदलाव हुआ है क्या, नहीं हुआ है। यहाँ किसी प्रकार का फेज बदलाव नहीं हुआ है, पहले भी ओमेगा टी था अब भी ओमेगा टी है, इसलिए फेज का बदलाव नहीं होगा। तो हम देख सकते हैं, यहाँ हम देख सकते हैं कि किसी प्रकार का फेज का बदलाव नहीं हुआ है। इसका मतलब कहेंगे करेंट, इसका मतलब कहेंगे कि करेंट एंड वोल्टेज, करंट और वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। दोनों किस में रहेगा सेम फेज में रहेगा। इसका मतलब हुआ कि सेम फेज में रहेगा मतलब फाई फेज को कहते हैं, फाई का वैल्यू 0 और कॉस फाई का कितना होगा, कॉस फाई का कितना होगा तो फाई की जगह 0 रख दो तो हो जाएगा कॉस 0 और कॉस 0 का होता है 1। और अब हम पावर एवरेज निकालते हैं तो पावर एवरेज का फॉर्मूला जानते होगे आई नॉट बाय रूट 2 होता है इंटू हो जाएगा ई नॉट बाय रूट 2 और कॉस फाई। अब देखो यहाँ पे कॉस फाई का वैल्यू कितना आया है 1 आया है, इसलिए पावर एवरेज होगा इसमें। किसमें पावर एवरेज होगा, यही क्वेश्चंस आता है आई नॉट ई नॉट बाय रूट टू ये पावर एवरेज किसका
प्योरली रेसिस्टिव सर्किट का पावर एवरेज का फॉर्मूला बहुत ही मजेदार है ना। तो पावर लॉस होगा ना, पावर लॉस तो होगा ना, पावर लॉस तो होगा ना, होगा होगा होगा, पावर लॉस होगा। इसलिए क्या कहेंगे, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में पावर लॉस होगा। कितना होगा, आई नॉट ई नॉट बाय 2। समझ में आया। अब मैं इसको बताता हूं, यहां मैंने जो लिखा है कि करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में होगा, सेम फेज में होगा। यहां फेज डिफरेंस कुछ पता ही नहीं चला, फेज यहां कुछ बदला ही नहीं, इसलिए हमने सेम फेज में लिखा। कुछ मैं डायग्राम बनाता हूं, इससे सारा बात क्लियर हो जाएगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होगा भी ना तो चुटकी बना के खत्म कर देते हैं। मैं देखो, ये है आपका कुछ एसी सोर्स का चाल। यहां हम देखेंगे करंट और पोटेंशियल का अपना फेज। अगर बोलेगा करंट, क्या बोलेगा कि भैया मैं इस फेज से चल रहा हूं, तो वोल्टेज बोलेगा, क्या बोलेगा, तुम जैसे चलोगे मैं भी उसी फेज में चलूंगा, तुम जहां 0 होगा मैं भी वहीं रहूंगा। तो देखो दोनों का फेज सेम है। हमने क्या देखा, करंट और करंट और करंट और वोल्टेज का फेज सेम है, यही हमने देखा। अब देखिएगा यहाँ पे नोट पॉइंट्स, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट का नोट्स पॉइंट्स को हम एकाग्र करके सुनते हैं। एक्स आर रेसिस्टेंस रिएक्टेंट का वैल्यू आर ही होता है, पहला नोट्स पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट्स, करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में होता है। तीसरा नोट पॉइंट्स, पावर एवरेज इसमें होगा, एवरेज पावर इसमें होगा, कितना होगा, आई नॉट ई नॉट बाई 2। ये 3 पॉइंट्स हमने जाना। किसमें जाना, एसी सर्किट का प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में। अब मैं बातचीत करूंगा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में। दूसरा है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। अब सोच सकते हो ना, नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, केवल और केवल कैपेसिटर कंटेन है इसमें। एक ऐसा सर्किट जहां पे केवल कैपेसिटर कंटेन रहता हो, तो ऐसे सर्किट को हम प्योरली कैपेसिटिव सर्किट कहेंगे। समझ रहे हो ना। आ जाओ, इसका हम डायग्राम बनाते हैं। अरे वैसे ही है भाई, जो अभी हमने बताया, कुछ देर पहले बताया, कुछ ही देर पहले बताया, कुछ ही देर हुआ है, बस वहां केवल रेसिस्टेंस था, यहाँ केवल कैपेसिटर है। कैपेसिटर, आ जाओ, कैपेसिटर ये हो गया E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो भैया आपका इंस्टेंटेनियस है, समय समान t पे हम उसको ईएमएफ कहेंगे, ये पीक ईएमएफ कहलाता है। अब देखो, अगर ये C कैपेसिटिव है और इसमें करंट इधर से जा रहा है, तो हम लोग जानते हैं C इज इक्वल टू होता है Q बाई V। V निकालोगे तो C इधर आ जाएगा, तो V इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C। ये मैंने इसलिए निकाला क्योंकि अभी जानते हो V का जरूरत पड़ेगा, किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो। आ जाओ। इन दिस केस, इस केस में हम पाएंगे सर्किट consist only कैपेसिटर, केवल और केवल कैपेसिटर कंटेन करके रखेगा। सर्किट केवल और केवल कैपेसिटर कंटेन करके रखेगा, सर्किट केवल और केवल कैपेसिटर कंटेन करके रखेगा। तो लूप देख रहे हो ना, लूप किरचॉफ का सेकेंड लूप मान लेते हैं। यहाँ जो लूप है, इस लूप को हमने माना एम लूप, इसे बोलेंगे एम।
इसे बोलेंगे n। ये रहा लूप, इन लूप, कौन सा लूप, एम एन, एम से एन से एम, ये रहा लूप किरचॉफ का सेकेंड लॉ। आ जाओ, तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस का सम इक्वल टू 0 होता है। तो क्या लिखेंगे, वी एम माइनस वी एन प्लस वी एन माइनस वी एम इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब देखो, देखो m से n, m से n, m से n। अब देखो यहाँ पे भी हमने निकाला है, कितना है इसका भी है आपका q बाई सी, यही तो है इसका भी, यही तो भी है m से n तक। और यहां से यहां जब देखोगे ईएमएफ, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल कंसीडर करवा रहा है, इसलिए नेगेटिव पोटेंशियल इक्वल टू 0। अब देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास आया Q बाई सी, मेरे पास आया Q बाई सी। ये माइनस से उधर जाके हो जाएगा प्लस, माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको हम C को भेज देते हैं उधर, और E का वैल्यू को हम रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू C, और E का वैल्यू हमने इतना यहाँ रख दिया, तो हो जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी, ओमेगा टी, ओमेगा टी। ये रहा आपका Q का वैल्यू, ये रहा Q। अब Q से करंट निकालना है, तो जानते हैं चेंज कर देना है टाइम से, dq बाई dt इक्वल टू I। कर दो डिफ्रेंशिएट, कर दो डिफ्रेंशिएट, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम से हम कर दिए इसको डिफ्रेंशिएट, तो क्या होगा, होगा ये dq बाई dt इक्वल टू, ये दोनों है कांस्टेंट, हमने इसे बाहर निकाला, d साइन ओमेगा t बाई dt। हम कतई आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको मजा आएगा। ये है छोटी छोटी बातें जो आपको अपने एमिनेशन पार्ट्स को सॉल्व करेगा, छोटी छोटी चीजें जो आपको सही करेगा। अब जानते हो ना dq बाई dt क्या होता है, dq बाई dt क्या होता है, ये dq बाई dt क्या हो सकता है, I करंट आ गया मेरा एसी सोर्स का, कहाँ निकाले हैं ये, Q के पॉइंट्स में, Q से ही तो निकाले हैं ना, तो सर्किट में कितना आई हुआ, तो क्या हुआ आपका C, ये क्या हुआ आपका C, ई नॉट पीक है, पीक करंट है। अब यहाँ देखो डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ हम अप्लाई कर देता हूँ चेन रूल को, तो हो जाएगा डी साइन ओमेगा टी बाई डी ओमेगा टी इंटू डी टी, नहीं डी, यहीं पर मैं कर देता हूँ, क्या हो जाएगा आपका, यहीं पर मैं कर देता हूँ, यहीं पर मैं कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा डी ओमेगा टी बाय डी टी, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आई, ये क्या हो जाएगा आई, ये हो जाएगा आपका आई, क्या हो जाएगा आई इक्वल टू सी ई नॉट पिक एम एफ, ये हो जाएगा यहाँ और यहाँ मैच कर गया, तो हो जाएगा साइन का क्या कॉस ओमेगा टी, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा का ओमेगा डी टी कैंसल, ये ओमेगा इधर में ले आता हूँ, तो हो जाएगा आई इक्वल टू ई नॉट रहने दिए, अपने से नीचे 1 होता है, और सी और ओमेगा में सबसे नीचे ले आए, तो ये हो गया ओमेगा सी, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे आता है। इस तरह से मेरे पास बचा कॉस ओमेगा टी, इसे मैं बताऊंगा, इसका नाम होगा एक्स सी। ये एक्स सी क्या हो गया, इसे कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसे कहते हैं
कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कितना होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस? तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी का वैल्यू होगा, क्या होगा, 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। ये हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला। इसे आप रिमेंबर कर लेना, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। छोटी छोटी बातें होता है जो कि आपको स्ट्रांग बनाएगा। चलो आ जाओ आ जाओ, ये रहा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना। अब देखेंगे, थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करेंगे। यहां आ गया, इसको हम बोल देंगे एक्स सी, तो इसको बोल देंगे एक्स सी। तो क्या है मेरे पास हो जाएगा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाय एक्स सी, ई बाय एक्स सी, ई नॉट बाय एक्स सी कॉस ओमेगा टी। अब ये कॉस को हम बदल देते हैं साइन में। हाँ, एसी सोर्स जो है साइन वेव फंक्शन को फॉलो करता है, तो मैं इसे बदल देता हूं साइन में। साइन में बदलोगे तो क्या होगा, ये होगा आपके पास ई नॉट बाय एक्स सी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ गया हमारे पास। अब देखेंगे तो पाएंगे, क्या पाएंगे, कॉस को हमने बदला साइन, यहाँ पर बदलेंगे तो पाएंगे ओमेगा टी, और इसी में पाई/2 लगा दो तो क्या हो जाएगा, पाई/2 क्यों लगाए, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट्स में देखना है, फंक्शन काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखोगे कि ये जो फंक्शन है, यहाँ जो देख रहे हो, ये जो फंक्शन है ये फाई के वैल्यू के जगह पे है, फाई के वैल्यू के जगह पे है। इसका मतलब है कि इसमें फेज होगा, इसका मतलब है कि इसमें फेज होगा। क्या होगा, फेज, फेज होगा, फेज होगा, इसका मतलब है फेज होगा। तो फेज कितना हुआ, फेज इसका होगा, फेज होगा फाई इक्वल टू पाई/2। हाँ 2 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि करंट लीड करेगा, किसको, वोल्टेज को, करंट लीड करेगा। इन दिस केस दैट इज करंट लीड द वोल्टेज, करंट लीड द वोल्टेज, करंट लीड द वोल्टेज, करंट लीड करेगा वोल्टेज विथ फेज पाई/2। कितने फेज से, पाई/2 फेज से। तो पावर एवरेज निकाल ही सकते हो, पावर एवरेज में निकाल देता हूं। तो क्या हो जाएगा इसका, cos फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, और फाई का वैल्यू पाई/2 है, तो हम लिख देंगे cos पाई/2, और cos पाई/2 का वैल्यू 0 होता है, 0 0 0 0। पावर एवरेज निकालो तो क्या हो जाएगा, पावर एवरेज, पावर एवरेज कितना होगा भैया, पी एवरेज का फॉर्मूला होता है आई नॉट ई नॉट बाय √2, नहीं 2 कॉस फाई। अब देखो ना, ये देखो ना, ये देखो ना, क्या बन चुका है, 0। पूरे टर्म को क्या कर देगा, 0। अब हो गया ना याद करने वाली बात। प्योरली कैपेसिटी में नो पावर लॉस, नो पावर लॉस, नो पावर लॉस, नो पावर लॉस, किसी प्रकार का कोई पावर लॉस नहीं होगा। इसका मतलब हमने एक बात बोला कि करंट लीड करेगा वोल्टेज को कितने फेज से, पाई/2 फेज से। देखो मैं डायग्राम से दिखाता हूं ना, आपको हर एक चीज एक्सप्लेन के साथ दूंगा। आप बिलीव कीजिए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मजा आएगा, पढ़ने में मजा लेना चाहिए, है ना। आ तो रहा है आपको, देखो देखो देखो, अगर वोल्टेज यहां से रहेगा, अगर ये वोल्टेज इस तरह से जाएगा, ये है आपका वोल्टेज, वोल्टेज का फेज है, तो बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, करंट बोलेगा, करंट बोलेगा कि मैं तुमको पाई/2 से लीड्स करने वाला हूं, मैं तुमको पाई/2 से लीड्स करने वाला हूं। ये हो जाएगा आपका करंट, करंट लीड करता है किसको, वोल्टेज को, कितना में, ये अगर 0 रहेगा तो ये पाई/2 में रहेगा, है ना जी। ये जब 0 रहेगा तो ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है वोल्टेज को,
करंट लीड करता है वोल्टेज को। इसमें हमने क्या सीखा, करंट जो होता है लीड करता है, करंट लीड द वोल्टेज, करंट लीड। पहला पॉइंट हमने इस पे नोट पॉइंट को एब्जॉर्ब किया। दूसरा नोट पॉइंट हमने क्या देखा, एक्स सी का वैल्यू 1/ओमेगा सी होगा, एक्स सी का वैल्यू 1/ओमेगा सी। इसे कहते हैं रिएक्टिव, रिएक्टिव नहीं 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 कैपेसिटिव कहते हैं इसको, कैपेसिटिव, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। अब देखो, अब देखो एक पॉइंट्स और इसमें हमने सीखा, क्या सीखा क्या सीखा क्या सीखा, पावर लॉस, पावर लॉस, पावर लॉस नहीं होगा प्योरली कैपेसिटिव में, पावर लॉस जीरो होगा। ये पॉइंट्स हमने सीखा। एक सर्किट अभी करूंगा जिसका नाम है प्योरली इंडक्टिव सर्किट, फिर मैं फेजर डायग्राम, वेट कर रहे हो फेजर डायग्राम का, अभी जब तक नहीं जानोगे ये तीनों सर्किट फेजर डायग्राम टफ हो जाएगा। उसे समझने के लिए ये तीनों सर्किट को अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ता है। चलो आ जाओ, फेजर डायग्राम का तैयारी तुरंत करवा रहा हूं मैं, फेजर डायग्राम आ जाओ। सर्किट नंबर 3, तीसरा नंबर है, क्या है, प्योरली, प्योरली क्या है, प्योरली कैपेसिटिव नहीं नहीं नहीं, रेसिस्टेंस नहीं नहीं नहीं, इंडक्टिव, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा, अब नाम से ही पता कर रहा है केवल इंडक्टर रहेगा, केवल क्या रहेगा, इंडक्टर इंडक्टर इंडक्टर। चलो बनाते हैं, ये रहा आपका प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ये रहा आपका प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ये रहा आपका एसी सोर्स, ये रहा आपका एसी सोर्स, इसका ईएमएफ पीक ईएमएफ निकालो, ये सॉरी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इक्वल टू पीक ईएमएफ साइन ओमेगा टी, ये रहा आपका। अब देखो इसको एल से, एल से, एल से, तो एल होता है सेल्फ इंडक्टेंस, फैराडे लॉ और लेंज लॉ का छोटी छोटी बातें मैं यूज करने वाला हूँ। चलो आ जाओ आ जाओ। जैसे होता है इसका, इसका ईएमएफ होता है -LdI/dt, लेकिन अगर करंट एंटी पैरेलल रहता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहता है, करंट का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज हो, ये अगर करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज हो, अगर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो, करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो, तो E इज इक्वल टू एल 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 डी आई बाय डी टी होता है, और अगर क्लॉकवाइज हो तो फिर ये ले लेते हैं। चलो आ जाओ, करंट हमने देखा ऐसे गया, इधर लिया माइनस, इधर प्लस, तो ऐसे जाएगा, तो इसके में, इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा, इंडक्शन होगा, इंडक्शन होने के बाद जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, वो इंड्यूस करंट जो होगा उसके एंटी क्लॉकवाइज में होगा, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज में है, इसलिए हम पॉजिटिव को कंसीडर करेंगे, इस नेगेटिव को फोकस देते हैं, वो क्लॉकवाइज के लिए होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए होता है। इसमें क्या होगा, इन दिस केस, इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, सर्किट कंसिस्ट, सर्किट कंसिस्ट ओनली, क्या रहेगा, इंडक्टर, सर्किट कंसिस्ट ओनली इंडक्टर, सर्किट केवल और केवल इंडक्टर को कंसिस्ट करेगा, है ना। चलो इन लूप को हम देखते हैं, लूप को बनाते हैं, लूप को बनाते हैं, लूप को बनाते हैं, क्योंकि लूप लो छोड़ेगा नहीं तुमको। चलो चलो चलो, एम, ये है आपका एन, चलो यहां से देखते हैं एम एन, फिर से एम, तो एन लूप एम एन एम, यही लूप हम देखेंगे। इस लूप में हम देखेंगे तो कैसे तोड़ेंगे इसको, तोड़ेंगे ऐसे, वी एम माइनस वी एन प्लस वी एन माइनस वी एम इक्वल टू क्या होगा, जीरो। कैसे कैसे कैसे, आप देखोगे इसको किरचॉफ लॉ का सेकंड लॉ, लूप लॉ को यूज किए हैं, वी एम से एन,
तो किसको हमने लिया, एल डी आई बाई डी टी, एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस करेंट, एंटी क्लॉकवाइज प्लस प्लस प्लस। देखो एम से एन, ये तो प्लस होगा ही नहीं क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल है। इस तरह से E इक्वल टू जीरो जीरो। अब हमारे पास क्या आया, एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू क्या है मेरे पास, E। नेगेटिव था उधर हमने भेज दिया तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव चीजें उधर जाता है तो क्या होता है, इक्वल के साइड में पॉजिटिव हो जाता है। अब इससे हम क्या करेंगे, एल को इधर भेज देंगे, डी टी को भी उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डी आई इज इक्वल टू इधर हो जाएगा ई बाय एल, ई बाय एल इंटू डी टी। सेपरेट सेपरेट सेपरेट, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग। छोटे छोटे करंट है, इसको इंटीग्रेट करोगे तभी तो बड़ा करंट होगा ना। डिफरेंशिएशन था, बड़ा चीज को छोटा किए थे, अभी इंटीग्रेशन है, छोटे छोटे इंटीग्रेशन बड़ा कर देंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर डायरेक्ट इंटीग्रेट लगा दो, क्या हुआ इंटीग्रेशन, डी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई बाय एल डी टी। ई का वैल्यू रख दो, ई का वैल्यू इतना 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 रख दोगे तो छोटा छोटा इंटीग्रेशन क्या होता है, आई हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, 1/L हम बाहर निकाल दिए। ई का वैल्यू रखोगे तो क्या पाओगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट को हम कर दिए बाहर, ई नॉट को कर दिए बाहर, तो आई इक्वल टू क्या होगा, 1/L ई नॉट। 1 क्यों लिखे, ई नॉट तो बाहर हो ही रहा है, ई नॉट बाई एल क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे ई नॉट बाई एल। यहाँ क्या होगा आपका साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। डी टी तो रहेगा भैया, डी टी तो रहेगा रहेगा। अब यहाँ जो रहता है टी के पहले वो आ जाता है मल्टीप्लाई में, किसमें आ जाता है, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में। यहाँ जो रहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये ओमेगा यहाँ आके नीचे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ जो कांस्टेंट रहता है इंटीग्रेशन के अंदर वो नीचे मल्टीप्लाई होता है। तो हमने उसको सॉल्व किया तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका आई इज इक्वल टू ई बाई एल, ई नॉट बाई एल, और ये हो जाएगा ओमेगा इंटू ये हो जाएगा। अब देखो साइन, अब साइन को तुम इंटीग्रेट कर सकते हो, साइन का होता है माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा क्या आपका, माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी, यही हो सकता है फंक्शन में। अब ये माइनस है ना, इसको हम साइन को ना कॉस में, कॉस को ना साइन में बदल देता हूँ। आई इक्वल टू क्या हुआ, ई नॉट एल ओमेगा, ये क्या है कॉस है, इसको मैं साइन में बदलता हूँ, हो गया साइन 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा हो जाएगा। अब देखो ये माइनस को अगर अंदर कर सकते हो, कॉस में माइनस भेजते ना तो माइनस प्लस ही बन के जाता है, कॉस में माइनस प्लस का फंडा नहीं होता, माइनस बाहर निकलता है प्लस बन के निकलता है, इसलिए कॉस में नहीं। साइन में भेजूंगा तो साइन में इधर जाएगा तो इसको कर देगा, माइनस को कर देगा प्लस और इस प्लस को कर देगा माइनस, तो क्या हुआ, आई इज इक्वल टू ई नॉट बाय एल ओमेगा, एल ओमेगा लिखो, ओमेगा एल लिखो, एक ही बात हुआ। तो क्या हुआ आपका, तो हमारे पास होगा क्या होगा, साइन, और ये हो जाएगा आपका ओमेगा टी, और ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस पाई बाय 2। तो हमने क्या देखा, हमने पाया ये मेरा जो है उसको हम मानेंगे एक्स एल, इसका नाम होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, ये क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। अब देखो हमारा क्या है, ओमेगा एल आ गया ना, ओमेगा एल आ गया, एक्सएल आ गया, एक्सएल आ गया, इसको हम एक्सएल बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ई बाय एक्स एल। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो, कि इसको तो आप आई नॉट मान लोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका आई नॉट, और ये जो है आई लीड करता है वोल्टेज को कौन से फॉर्म में, नेगेटिव का पाई बाय 2 फॉर्म में। मतलब इसका फेज कितना हुआ, हम देख सकते हैं, ये है आपका फेज के जगह पे, ये किसके जगह पे है, फेज के जगह पे, तो फाई का वैल्यू होगा माइनस पाई बाय 2, फाई का वैल्यू होगा माइनस पाई बाय 2।
-π/2। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से हम कहेंगे इस बार वोल्टेज लीड करेगा इसको, क्योंकि नेगेटिव है तो इसको हमने क्या बोला, वोल्टेज लीड करेगा करंट को। इस तरह से क्या कहेंगे, वोल्टेज लीड्स द करंट, वोल्टेज लीड्स द करंट विथ फेज -π/2। कितने फेज से, -π/2 फेज से, -π/2 फेज से, है ना। ये क्या था, ये था फाई का वैल्यू। इसमें वोल्टेज लीड करेगा करंट को, अब देखो इसका डायग्राम दिखाता हूं। इस तरह से फाई का वैल्यू कितना आया, फाई इज इक्वल टू आया आपका -π/2। तो cos फाई कितना होगा, cos फाई हो जाएगा cos -π/2। cos में माइनस प्लस बन के निकलता है तो सीधा cos हो गया π/2। अरे 0 0 0 भाई, इसका वैल्यू कितना आया, 0 आया। तो इसमें भी पावर एवरेज कितना होगा, तो पावर एवरेज इक्वल टू होगा, क्या होगा, जान लिया है तुम सब, 0 होगा I0 E0/2 cos फाई